दोस्तों, अगर आपके फोन या किसी के फोन में भी कोई चीज सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है ना, तो वो पता है क्या है? वो जो ऊपर से ऐसे करके नहीं खींचते हैं फोन को और फिर नोटिफिकेशन चेक करते हैं या फ्लैश लाइट जलाना होता है या कुछ करना होता है तो करते हैं। वो सबसे ज्यादा वो चीज नोटिफिकेशन बार चेक करने वाला, ठीक है। और आपका नोटिफिकेशन बार कैसा दिखता है, इस चीजों का बहुत से इम्पेक्ट पड़ता है आपके पास बैठे वाले व्यक्ति के पास या उन सारे लोगों के पास जिनके फोन में एक तगड़ा वाला नोटिफिकेशन बार है, जिनका फोन काफी प्रीमियम है। उनका नोटिफिकेशन बार बिल्कुल अच्छा दिखता है, आईफोन का जैसा दिखता है, आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे रहा हूँ, आप देखना कि आपका नोटिफिकेशन बार क्या ऐसा दिखता है। जैसे कि मेरा फोन है, ठीक है, और यहाँ पे हम नोटिफिकेशन बार के लिए से फोन को ऊपर से नीचे की ओर स्लाइड किए और ये मेरा नोटिफिकेशन बार ऐसे बिल्कुल लूल सा, मतलब कोई भी अट्रैक्टिव इसमें दिख नहीं रहा है। ये बिल्कुल ही बेकार वाला नोटिफिकेशन बार माना जाता है। बिल्कुल ये पुराना, मतलब कह सकते हैं कि ये जब फोन एंड्रॉयड लॉन्च हुआ था तब से आज तक ऐसा ही आपका नोटिफिकेशन बार है। लेकिन आप इसे कुछ सेटिंग करके, इसमें आप कुछ चेंजेस करके आप बिल्कुल इसको अट्रैक्टिव बना सकते हो। जैसे कि आजकल के जो प्रीमियम फोन आ रहे हैं, आजकल के जो बिल्कुल नए वाले फोन आ रहे हैं, महंगे वाले फोन, उनमें जैसा नोटिफिकेशन बार आता है वैसा आप भी सेटिंग कर सकते हो। तो वैसा कौन सा सेटिंग करना है और कहाँ से इसका सेटिंग आपको ढूंढना है, क्योंकि सेटिंग ढूंढने में ना बहुत ज्यादा माथा पीछी हो जाता है, मतलब दिमाग का बत्ती गुल हो जाता है, घूम जाता है कि कौन सा यार सेटिंग कहाँ दिया हुआ है उसे। और इस तरह के लोग परेशान होकर के वो सेटिंग नहीं करते हैं, वो सेटिंग को छोड़ देते हैं। लेकिन आज आपका भाई बिल्कुल ही आसान इजी वे में, ये वीडियो ज्यादा ज्यादा कितना 3 से 4 मिनट होगा, उतने देर में आपको बता दूंगा कि ये नोटिफिकेशन सेटिंग कहाँ से क्या होता है चेंज और कैसे होता है चेंज। तो सबसे पहले आपको हमेशा की तरह क्या करना है कि हमेशा की तरह आपको चले जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हम सेटिंग्स में चले गए और सेटिंग्स में जाने के बाद अब आपको देखिए सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्या करना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन, ठीक है। अभी आपको मैं इस मेथड से बता रहा हूँ। ये अभी मैं जो फोन यूज कर रहा हूँ वो रेडमी का नोट 9 फोन यूज कर रहा हूँ। लेकिन आप किसी भी फोन में, आप किसी भी फोन में ये सेटिंग करना चाहते हो, मान लो कि आप कह सकते हो कि अरे भाई तुम्हारा तो रेडमी का फोन है, हमारे पास वीवो है, ओप्पो है, रियलमी है, शाओमी है, कुछ भी, मतलब कह सकते हो XYZ कोई भी फोन हो, तो सारे फोन में जो सेटिंग आता है ना एक ही नाम से आता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इस फोन में बता रहा हूँ और मैं आपको वो भी बता दूंगा कि अदर फोन आपके पास है तो आपको क्या करना है। आपको करना है क्या कि नोटिफिकेशन कंट्रोल सेटिंग में चला जाना है, ठीक है। अगर आप देखिए, आप मैं आपको बता ही देता हूँ कि अगर आपके पास दूसरा कोई फोन है जिसमें आपको सेटिंग नहीं मिला तो आपको सर्च वाले सेटिंग में आने के बाद सर्च वाले ऑप्शन में आ जाना है। अब सर्च वाला ऑप्शन ये कहाँ मिलता है? सर्च वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा जैसे ही आप सेटिंग में आओगे। ये देखिए अभी मैंने सेटिंग खोल दिया, तो सबसे ऊपर में एक सर्च करने का ऑप्शन दिया होता है, तो सर्च वाले ऑप्शन में आपको आना है और यहाँ पे लिख देना है कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल आप जैसे ही लिखोगे तो कंट्रोल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए कंट्रोल सेंटर स्टाइल, ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यही सेम चीज वहां भी आपको करना है। कैसे? ठीक है, ये आप यहाँ पे कंट्रोल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग आ गया, तो आप कंट्रोल सेंटर स्टाइल में आप यहाँ पे जा सकते हो और कंट्रोल सेटिंग स्टाइल में आने के बाद ये देखिए यहाँ से जो चेंज करने का ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए मैं आपको अपने तरीके से बता देता हूँ। ये तो था बहुत उन सारे लोगों के लिए, उन सारे भाइयों के लिए जिनका रेडमी का फोन नहीं है और वो कहेंगे कि भाई मैं कैसे करूँ, तो उनके लिए ये चीज था। लेकिन इस फोन में क्या करना है कि नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर, तो वही मैंने जो कंट्रोल आपको लिख के सर्च करवाया था वो यही वाला सेटिंग था। तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में आ जाना है। कंट्रोल सेंटर में आने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको लिखना है कंट्रोल सेंटर स्टाइल। ये कंट्रोल सेंटर स्टाइल का जो ऑप्शन है आपको इसमें चले जाना है और इसमें जाने के बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन, वो जो मैंने आपको वहां सर्च कराया था और वहां सर्च कराने के बाद आपको दिखाया था कंट्रोल स्टाइल, वही वाला कंट्रोल स्टाइल देखिए कि सेम इंटरफेस, वही वाला इंटरफेस यहाँ पे अब आपके खुल गया, ठीक है। यानी दोनों सेटिंग सेम ही है, किसी भी फोन में वही कंट्रोल सेंटर के नाम से आता है। अब यहाँ पे क्लियर लिखा है, एक चीज देखिए आगे, ये यहाँ पे लिखा है एक ये ओल्ड वर्जन, यानी कि जो पुराना जब एंड्रॉयड आया था उस टाइम जो नोटिफिकेशन सेंटर था, कंट्रोल सेंटर, वो इस तरह का आता है। लेकिन अब जो नया आया है, जो नया अपडेट होकर आता है, नए फोन में आता है, वो इस तरह का आता है। नए फोन में भी आता नहीं, आपको इनेबल ही करना पड़ता है। वैसे एक दो फोन में आता होगा तो पता नहीं, लेकिन अभी मैं जो लेटेस्ट वाला फोन यूज कर रहा हूँ मेट्रोला का 860 फ्यूजन, उसमें भी हमें इनेबल ये करना ही पड़ा था। तो आई होप कि आपको भी करना पड़ेगा। आपका कोई सा फोन है तो आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि न्यू वर्जन में ऐसे क्लिक कर देंगे और न्यू वर्जन में क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए हमारा जो ये नोटिफिकेशन सेंटर था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। मतलब नोटिफिकेशन जैसे चेक करते थे वो बिल्कुल ही चेक हो गया। पहले कैसे चेक करते थे, अब एक बार फिर से मैं पहले वाला आपको चेक कराता हूँ।
पहले वाला कुछ इस तरीके था, पहले वाले पे क्लिक करके यहाँ पे नोटिफिकेशन चेक करेगा तो वही जो सड़ा गला जो पुराना वाला जो अपना स्टाइल था वही वाला यहाँ पे आ रहा है कि ये कैसे कर रहा है। यहाँ पे ये नीचे खींचने के बाद हमको सारे ऑप्शन दिखते हैं, ब्राइटनेस बढ़ाने का ऐसे, मतलब अट्रैक्टिव नहीं था कुल मिलाकर ओवरऑल। और ये जो नया वाला है, ये नया वाला करने के बाद देखिए अरे क्या ही यार, बिल्कुल लाजवाब का सेटिंग है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्राइटनेस और यहाँ पे ये वॉल्यूम की, मतलब देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को एक बार फॉलो कर लीजिएगा।